तुम क्या उसको मारोगे? तुम्हारी औकात है कि तुम एक शेर को मार दो? जो पैदा हुआ, जब से बच्चा था तब से शेर की तरह जिंदगी जिया, तुम उसको मार दोगे? इतनी हिम्मत, इतनी औकात है तुम्हारी? तुमने उसको जहर पिला पिला के, जहर खिला खिला के, खाने के थ्रू जहरीली चीजें खिला खिला के 6 साल में बूढ़ा कर दिया और मार दिया। पर एक बात याद रखना, ना शेर मरता है, ना उसका कर्म भूला जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आपको याद होगा 3 अप्रैल 1680 को उनका स्वर्गवास हुआ, वैकुंठवास हुआ। पर क्या कोई व्यक्ति उनके अस्तित्व को खत्म कर पाया? नहीं कर सकता। छत्रपति के अस्तित्व को मुगल सब मिल के नहीं खत्म कर पाए, अंग्रेज सब मिल के नहीं खत्म कर पाए, निजाम आदिल शाह सब मिल के नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा कभी खत्म नहीं होता। बात यह है, जब छत्रपति गए, एक शिवाजी को मार दिया तुमने जहर देके, तुमको कोई जानता नहीं है, तुम्हारे बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, तुम्हारी कोई इज्जत, कोई औकात, कोई कीमत ही नहीं है दुनिया में। पर उस शिवाजी की कीमत है, थी, है और रहेगी, क्योंकि वो एक जज्बा बना के गया कि हम पे कोई बाहर वाला आके शासन नहीं कर सकता। हम इतने सक्षम, इतने पावरफुल और इतने एकजुट हो जाएं कि हमें कोई और कंट्रोल ना करे। हम जो हमारे साथ करें वो करें, कोई और हमारे साथ गलत ना कर सके। हम हमारा भला करेंगे, हम हमारी सुरक्षा करेंगे। ये जज्बा, ये पावर, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये मोटिवेशन देके गया वो एक छत्रपति शिवाजी महाराज। और एक गया, हजारों को बना के गया। उनके बेटे तो छत्रपति संभाजी महाराज थे, सिर्फ राजाराम जी भी थे, पर एक शिवाजी गया, हजारों लोगों को खड़ा करके गया कि मैं तो जा रहा हूं, पर इस युद्ध को रुकने मत देना। ये कौन सा युद्ध था पता है? धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध मतलब हिंदू मुस्लिम का युद्ध नहीं था। ये धर्म यानी कर्म का युद्ध था कि मैं सच के साथ हूं, मैं सही के साथ हूं और तुम गलत के साथ हो। मुगलों, तुम हमारे देश पे आके आक्रमण करके हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हो, हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हो, हमारे किसानों को मारते हो, हमारे गरीबों को मार मार के उनका खून चूस लेते हो, शर्म नहीं आती? उनकी जमीन हड़प लेते हो, उनका सारा जो भी उनकी उपज है, जो भी धरती मां दे रही है, वो सारा लूट लेते हो, उन्हें भूखा नंगा छोड़ देते हो, हमारे ही मिट्टी पे आके हमारे ही लोगों को इतना परेशान करते हो। इसलिए एक शिवाजी गया, पर हजारों को बना के गया कि कोई और हम पे आके शासन ना कर सके, कोई और हम पे आके हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी खुददारी, हमारा आत्मसम्मान ना झुटला सके, ना झुका सके। नमन है ऐसे वीर को। और मैं चाहता हूं कि हम उनका, मैं हर बार यही बात कहता हूं, हम उनका एक आदर्श लाइफ लॉन्ग फॉलो कर लें। हमारी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी उनकी थी। हमें कोई 6 साल से विश नहीं दे रहा है, हमें पूरी जिंदगी मस्त मिली है, उनको मस्त नहीं मिली थी। उन्होंने हमारे लिए मस्त बनाई, क्यों ना हम हमारे लिए मस्त बना लें? कोई और हमारे लिए करने को तैयार है तो हम हमारे लिए क्यों ना करें? फिर से उन कायरों को बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं मेरा कोई व्यूअर उससे रिलेटेड नहीं है, पर उन कायरों की आत्माओं को बताना चाहता हूं कि शेर कभी मरता नहीं है। शेर अपने कर्म पे जिंदा रहता है। तुमने उसकी बॉडी को, उसके शरीर को तो मार दिया कमीनों, पर याद रखना उसके कर्म को कभी नहीं मार सकते। अभी तो सिर्फ 350 साल हुए हैं उनको जाके, अभी तो बहुत बाकी है। और हम आगे हमारी पीढ़ियों को बताते रहेंगे कि मेरी इस मिट्टी में एक शेर पैदा हुआ था और उस शेर का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनकी जय बोलने में हमें गर्व होता था, है और रहेगा। और वंशों तक, पीढ़ियों तक हम बताते रहेंगे कि उस एक आदमी ने उठ के सारी जनता को जमा करके इतिहास भूगोल बदल दिया है देश का। जय हिंद।